रमेश सुबह सुबह काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है। अरे रिंकू, खाना तैयार है तो खाना पैक कर दो, वरना मैं लेट हो जाऊंगा और मुझे सुनने को मिलेगा। हाँ हाँ बहू, खाना दे दे रमेश को, वरना वो आजकल लेट ही काम पर निकल रहा है। बस 2 मिनट और सेक दो रोटी, उसके बाद खाना पैक कर देती हूँ। रिंकू खाना पैक करती है और रमेश को दे देती है। उसके बाद रिंकू खुद भी जमींदार के खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ती है। रिंकू और रमेश दोनों ही मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और कुसुम तो बेचारी अपनी उम्र को कोस रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रोज रिंकू घर में काम करते करते बेहोश हो जाती है। बहू बहू, क्या हुआ तुझे? अरे रमेश कहाँ है? देख जरा बहू को क्या हुआ। कैसे गिरी तुम यहाँ? और क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो, माँ पानी लाओ, लगता है गर्मी के कारण गिर गई है। बहू उठ जा, हम गरीबों को तो इस गर्मी में और भी दिक्कत होती है। रिंकू को कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने उसका पति रमेश, सास कुसुम और गांव के वैद्य जी खड़े हैं। अरे बहू आराम से, कहाँ जा रही है तू? माँ जी मैं ठीक हूँ, वो गर्मी के कारण मुझे चक्कर आ गए थे। हाँ बहू, वो तो कोई बात नहीं, रुक मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ जी मुझे बस थोड़ा सा चक्कर ही आया था, उसमें भी अपने वैद्य जी को बुला लिया। अब कुसुम गिलास में अपनी बहू के लिए पानी लेकर आती है और पानी के साथ लड्डू भी लेकर आती है। बहू ये ले मुंह मिठाकर और ये पानी पी ले। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, तूने मुझे और रमेश को इतनी बड़ी खुशी जो दी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी, ये लड्डू खुशखबरी आप कहना क्या चाह रही हैं? यही कि मैं दादी और रमेश बाप बनने वाला है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? सच में मैं माँ बनने वाली हूँ और इसी कारण मुझे चक्कर आया? हाँ बहू, तू माँ बनने वाली है और तुझे अपना बहुत ध्यान रखना होगा और ये जली गर्मी से भी तुझे बचना होगा, और इसीलिए अब से तू कुछ समय तक जमींदार जी के खेतों में काम करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी मैं बैठे बैठे भी तो परेशान हो जाऊंगी ना। कोई नहीं बहू, घर में ही टहल ले, थोड़ा बिजली विमला इन सब से बात कर ले, बस तेरा दिन इन सभी से कट जाएगा और तुझे घर का भी काम करना होगा। माँ एकदम ठीक कह रही है। तुम्हें घर के कामों में और इधर उधर के कामों में इतना वक्त बीत जाता है कि तुम थक ही इतना जाती हो। घर में सभी खुश थे कि उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है और रमेश ऐसे ही अपनी पत्नी रिंकू का काफी ध्यान रखता था। जहाँ एक गर्मी से गांव के लोग बेहाल थे, वहीं रमेश अपनी पत्नी के लिए कूलर, पंखे या फिर एसी की व्यवस्था करने की सोच रहा था। क्या करूं इस जलती गर्मी का? रिंकू इस साल बहुत परेशान हो रही है। मैं जो भी कमाता हूँ उसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो पंखे के पैसे भी नहीं है। अरे पंखा तो दूर की बात, हमारे गांव में तो बिजली की भी इतनी दिक्कत है। अरे रमेश, आज तू काम पर नहीं जाएगा? अभी तक यहाँ बैठा क्या कर रहा है? माँ आज गांव में पंखा जाने वाला है। आप तो जानती है ना वो मेरा कितना जिगरी यार है। उससे मिले बिना तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं आज। अरे अब जब तक वो यहाँ रहेगा तो क्या तू उसके चक्कर में काम पर ही नहीं जाएगा? चल काम पर जा। तुझे पता है ना हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उस मेहमान के स्वागत में भी तो खर्चा आएगा। आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब हो जाएगा, आप देखना, मैं सब कर दूंगा। अब इतना कहने के बाद रमेश पंकज के घर की तरफ निकल जाता है। पंकज शहर से आया था और रमेश और पंकज की अच्छी खासी दोस्ती थी, जिस वजह से रमेश ने अपने जिगरी यार के लिए छुट्टी ले ली थी। इतना बदल गया है तू। और बता, घर में सब कैसे हैं? काकी, भाभी और तू? सब अच्छे हैं मेरे दोस्त। तू बता, शहर जाकर तू तो एकदम बदल गया यार। और तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे शहर की तो बात ही अलग है, और काम धंधा सब अच्छा है। और तुझे पता है, मैंने आते ही माँ के लिए एक जुगाड़ू पंखा बनाया है। आ चल तुझे दिखाता हूँ। ये सौर ऊर्जा से चलता है। ये जो प्लेट देख रहा है ना तू, इससे ये चार्ज होता है और इस पंखे को पावर यानी बिजली पास करता है, और ये ऐसे चलता है। देखा ना, बिना बिजली के भी हमारा गांव तरक्की कर सकता है। बस एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होती है, वरना गांव के लोग तो जमींदार की गुलामी कर अपनी जिंदगी काट लेते हैं। और जमींदार के घर भी तो एसी, पंखा, कूलर है, वो सब भी तो इसी प्लेट से चलते हैं। अरे पंकज, तूने तो कमाल कर दिया और मेरे परेशानी का हल भी ढूंढ लिया तूने तो। तेरी कौन सी परेशानी है? बता, मैं अभी करता हूँ ठीक। मेरी परेशानी ये है कि मैं चाहता हूँ कि तेरी भाभी के लिए कूलर या पंखा ऐसा कुछ भी लगवा दूं, लेकिन यार इतने पैसे नहीं है और ना ही बिजली। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, तू तो बाप बनने वाला है।
और ऐसी हालत में भाभी का ध्यान रखना भी जरूरी है। और ऊपर से ये आग की तरह बरसती हुई गर्मी। मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए, तू चिंता मत कर। अब उस वक्त तो रमेश घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन पंकज और रमेश मिलते हैं और पंकज रमेश को अपने घर लेकर जाता है और उसे एक पुरानी एसी दिखाता है जिसे वो ठीक कर रहा होता है। ये देख, ये एसी मैं भंगार से लेकर आया हूँ। इसे मैं ठीक करके इसके ऊपर घास की बनी फ्रेम बॉडी लगाने वाला हूँ। यानी तू घास से एसी बनाएगा? अरे वाह पंकज, तेरा दिमाग कितना काम करता है। हाँ, ये एसी की तरह ठंडक देगी और तो और इसकी हवा भी बिल्कुल एसी की तरह होगी। और बिजली के लिए हम अपनी पुरानी तरकीब अपनाएंगे। वही प्लेट वाला, उससे इससे बराबर बिजली तो मिलेगी ना? अगर नहीं मिली तो तेरे बगल वाली बिजली भाभी किस दिन काम आएंगी। अरे यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है। चल अब ये बता कि आज लग जाएगा मेरी झोपड़ी में? हाँ, कोशिश करूंगा कि ये बन जाए और शाम होते होते ये तेरे घर रहेगा। पंकज अपने जिगरी दोस्त रमेश के घर में अपने जुगाड़ू दिमाग से पुराने एसी को लेकर जाता है और उसे एक बॉडी देकर उसे तैयार करता है और उसमें बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर उस पर बिजली पहुंचाता है। अरे यहाँ बीचों बीच लगा दे ताकि पूरा घर ठंडा रहे। हाँ हाँ, इसे मैं यहीं लगा रहा हूँ। अरे पंकज बेटा, ये क्या है? घास से बना डब्बा क्या है उसमें? माँ जी, इन्होंने घर में एसी लगवाया है। एसी जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आती है, वही ना? हाँ माँ जी, ये वही है। अपने पंकज भैया ने अपने जुगाड़ से इसे बनाया है। अरे रे, ये तो बहुत महंगा होगा, लेकिन बिना बिजली चला पाना मुश्किल होगा ना? नहीं नहीं माँ जी, ये धूप से चार्ज होगी। इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना है। अरे ये सब मुझे समझ आता तो मैं यहीं रहती क्या? हाँ हाँ माँ, आप तो शहर में अपने शहरी बच्चों के साथ रहती। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? एकदम ठीक कहा तूने, मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये सब। कुछ ही समय बाद रमेश की झोपड़ी में घास की बॉडी वाला एसी लगा दिया जाता है जिसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है और रिंकू को हवा से बहुत राहत मिलती है। पंकज, तूने जितना किया है वो एक दोस्त ही कर सकता है भाई। हाँ हाँ पंकज, सच में जो भी तूने किया उसका एहसान रहेगा बेटा। अरे काकी, आप भी ना बेटा कहती हैं और एहसान याद दिला रही हैं। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। ये भी तो मेरा परिवार है। रमेश के घर में जब एसी लग जाता है तो गांव के लोग उस एसी को देखने आते हैं, पंकज की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन जब ये बात गांव के जमींदार को पता चलती है तो वो पंकज को ज्यादा पैसे देकर घास से बना एक एसी बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे पंकज को भी काफी अच्छी कमाई हो जाती है।